और चलिए बुलेटिन में बात हो गया पंजाब की खबरों की। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए 28 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए। इसके आदेश दिए। डॉक्टर बलजीत कौर ने उनके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 70,000 अभ्यर्थियों को 28 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का आदेश दिया। पात्र महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं और इस कदम से ऐसी महिलाओं को समय पर बेहतर पुष्टाहार मिलेगा और इससे बच्चों पर तो महिलाओं को कैसे वो पैसे मिलते हैं ये भी बहुत आसान कर दिया। अगर दूसरी बच्ची हुई तब भी उन्हें पैसे दिए जाएंगे। देखिए, पहले बच्चे पर तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन दूसरा बच्चा भी होता है तब भी पैसा मिलेगा। पंजाब में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार इस तरह का कदम उठा रही है और पैसे सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट में भेजते हैं। और ये अनुपात के लिए, उस अनुपात को कम करने के लिए जहां पर बेटियों की संख्या कम है, बेटे ज़्यादा हैं, इसलिए दूसरी बच्ची अगर होती है तो अब भी आपको पैसा मिलेगा। गर्भवती महिलाओं, दूध, आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सरकार गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मातृ वंदना योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 2024 महीने में 22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहले बच्चे के जन्म और दूसरी लड़की के जन्म पर कुल 65,478 महिलाओं के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार 19 साल और सबसे अधिक आयु की महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए, दूसरी बच्ची लड़की होने पर उसके जन्म पर 6,000 रुपए प्रदान करती है। पहले बच्चे में 2 किश्तों में 3,000 और 2,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और आंशिक मुआवजा देकर उनकी सेहत में बच्चे के जन्म से पहले और बाद में सुधार करना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में जन्म के समय लड़कियों के कम लिंग अनुपात में सुधार करना है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस वित्तीय सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं से फॉर्म भरवाती है। वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हर लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो बैंक खातों से लिंक होना चाहिए। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरे जाएं ताकि अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने जिले के आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय और जिला उधर देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे को लेकर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने किसान यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने खेती की नीति के अलग अलग पहलुओं पर गंभीर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि वह किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देंगे। चाहे मेरा कोई सगा संबंधी है, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार है, जे वो करप्शन करूगा ਜਾਂ किते भी कानून तोड़ूगा उन्हें सजा मिलेगी। तो कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत। पंजाब के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध भगवंत मान सरकार। कृषि मंत्री सरकार गुरमीत सिंह खुडिया की किसान यूनियन के नेताओं संग बैठक। खुडिया का किसान यूनियन के नेताओं को सीधा आश्वासन। पंजाब सरकार खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे से किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी।
राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड्डिया ने अलग अलग किसान यूनियनों के नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार खेती मंडीकरण बाबत राष्ट्रीय नीति ढांचे के कारण किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। अग्रणी कृषि भवन में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री ने इस नीति को ड्राफ्ट को लेकर किसान यूनियन के साथ गंभीरता से चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए ड्राफ्ट के कारण राज्य सरकार चिंतित है, क्योंकि इसका राज्य और किसान पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नीति के प्रत्येक पहलू का गहन विश्लेषण और संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करना चाहती है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस ड्राफ्ट पर गहराई से अध्ययन करने के लिए आने वाले दिनों में कृषि विशेषज्ञों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा, ताकि कोई भी पहलू अनदेखा ना रहे। सरदार गुरमीत सिंह खुड्डिया के साथ बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि और किसान कल्याण अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के चेयरमैन डॉक्टर सुखपाल सिंह और सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस ड्राफ्ट से संबंधित अपने सुझाव और टिप्पणियां कृषि विभाग को भेजें। किसान यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उगराहा, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, रुलदो सिंह मानसा, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला और दूसरे नेताओं ने इस नीति के तहत संभावित निजीकरण और एकाधिकारणवादी प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह 3 विवादित कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास हो सकती है, जिन्हें किसान के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि केंद्र को जवाब भेजने से पहले इस नीति के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, ताकि पंजाब और इसके किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में विशेष सचिव कृषि हरबीर सिंह, निदेशक कृषि जसवंत सिंह, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अजमेर सिंह टाहट और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चाहे मेरा कोई सका संबंधी है, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार है, जे वो करप्शन करूगा ਜਾਂ किते भी कानून तोड़ूगा ਉਹਨੂੰ सजा मिलेगी। तो कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत। उधर पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस यानी कि पेस के विंटर कैंप में छात्रों में एकेडमिक उत्कृष्टता और प्रतिस्पर्धा की भावना देखी गई और इन कैंपों में आईआईटी, जेईई और एनईईटी की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। साथ ही जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी सफलता के लिए उनके माता पिता और शिक्षक एकजुट हुए हैं। पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस की पहल। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष विंटर कोचिंग कैंप। आईआईटी, जेईई, एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। विशेष कैंप में 1200 विद्यार्थियों को कोचिंग। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस यानी पेस के तहत मोहाली, जालंधर और बठिंडा के रेजिडेंशियल मेरिटोरियस स्कूलों में एक महत्वपूर्ण रेजिडेंशियल विंटर कैंप की शुरुआत की। ये कैंप 11वीं और 12वीं के उन विद्यार्थियों पर केंद्रित है जो आईआईटी, जेईई और एनईईटी जैसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस यानी एसओई के कुल 1200 विद्यार्थियों को इन कैंपों के माध्यम से कोचिंग और सहायता प्रदान कर तैयार किया जा रहा है, ताकि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता की संभावना और अधिक बढ़ सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारी ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यानी आरएसएमएस मोहाली, जालंधर और बठिंडा में ये महीने भर चलने वाला शीतकालीन कैंप नियमित पेस कक्षाओं के अलावा कोचिंग देने के लिए तैयार किया गया। ये पहल अकादमिक उत्कृष्टता और आधुनिक प्रतिस्पर्धा के दौर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने में पंजाब की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कैंप की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के प्रतिष्ठित स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के सदस्यों और अभिभावकों को कैंप की सुविधाओं और संचालन का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया। कैंप का निरीक्षण करने के लिए परमजीत सिंह, निदेशक स्कूल शिक्षा, सेक्रेटरी बलविंदर कौर, सहायक निदेशक एसओई ने दौरा किया और शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। जिला शिक्षा अधिकारी सेक्रेटरी डॉक्टर गिन्नी दुग्गल और आरएसएमएस स्कूल की प्रिंसिपल रीता शर्मा ने अभिभावकों को संबोधित किया। उन्हें स्कूल का दौरा करवाया और चर्चा की। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य गतिविधियों में कक्षा निरीक्षण, स्कूल का दौरा और छात्रों के साथ संवाद शामिल रहा। कक्षा निरीक्षण के दौरान अभिभावकों ने शिक्षण की गुणवत्ता और छात्रों की भागीदारी को गहराई से देखा। इस बीच एसएमसी सदस्यों से सुझाव भी मांगे गए और कई सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण दिन पर शिक्षकों के साथ मिलकर कैंप को सफल बनाने में विभिन्न तरीकों से अपना योगदान दिया। स्कूल के दौरे के दौरान एसएमसी सदस्यों ने रसोई क्षेत्र की सफाई और व्यवस्था, हॉस्टल की स्थिति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ विभिन्न प्रबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डनों से छात्रों की दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त की और हॉस्टल की सफाई और रखरखाव का भी जायजा लिया। अभिभावकों ने ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल टीम से बातचीत करने के लिए मेडिकल रूम का भी दौरा किया। अभिभावकों को ब्रेक के दौरान छात्रों से संवाद करने का भी मौका दिया गया ताकि वे उनकी स्थिति को समझ सके और उनके निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा कर सके। ये संवाद छात्रों के अनुभवों और कैंप के उनके अकादमिक और व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कैंप का दौरा करने वाले फेज 3B1 के म्युनिसिपल काउंसलर जसप्रीत सिंह गिल ने कहा, मैं फिजिक्स वाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करके पंजाब के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। ऐसी पहल को और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। एक अभिभावक ने कहा, कैंप छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक बेहतरीन मौका प्रदान करना है। शिक्षक उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं और उन्हें प्रश्न पूछने के तरीके के बारे में सुझाव देते हैं। स्कूल परिसर भी बहुत सुरक्षित और सभी सुविधाओं के साथ साफ सुथरा है। पेस रेजिडेंशियल बूट कैंपों में निरंतर सुधार के लिए अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों का फीडबैक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हर छात्र के पास अपने अकादमिक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम और संभव वातावरण हो। पेस रेजिडेंशियल बूट कैंप शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सामुदायिक प्रयास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों को शामिल करके ये कार्यक्रम न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करता है बल्कि निरंतर सुधार के वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक समझ का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अर्पण समारोह के तहत 13 करोड़ रुपए की जब्ती की वस्तुओं असली मालिकों को पहुंचाया, उन्हें लौटाया। डीजीपी गौरव यादव ने हालांकि पिछले साल 583 मामलों में जब्त किए गए वाहन, गहने, घरेलू सामान सहित दूसरी वस्तुएं उनके असली मालिकों को लौटाई थीं और इसके अलावा गुम हुए 100 मोबाइल फ़ोन ट्रेस करके उनके मालिकों को सौंपे गए। कमिश्नर स्वप्नल शर्मा ने बताया कि यह पहल लोगों और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के मकसद से की गई है और साथ ही लोगों की मेहनत से कमाई गई जो चीज़ें हैं, जो खरीदी गए सामान हैं, उनको कोई चोरी कर ले, लूट ले जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको असली मालिकों को सौंपा जाए, लौटाया जाए। पुलिस पब्लिक में संबंध बेहतर बनाने की कोशिश। 13 करोड़ से अधिक का जब्त किया गया सामान असली मालिक को लौटाया। चोरी हुआ सामान वापस पाकर लोग कर रहे हैं जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की तारीफ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई को सबने सराहा। पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 13 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का जब्त किया गया सामान उनके असली मालिकों को वापस कर दिया है। ये जानकारी पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने दी। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइंस जालंधर में विशेष कार्यक्रम अर्पण समारोह आयोजित किया गया।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि समारोह के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले साल के दौरान शहर में दर्ज 583 विभिन्न मामलों में जब्त किए गए 413 वाहन, 85 मोबाइल फोन, कई घरेलू सामान, गहने आदि सफलतापूर्वक लौटाए हैं। इनके अलावा लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के 100 गुम हुए स्मार्टफोन केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से ट्रेस कर उनके मालिकों को सौंपे गए। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने समाज के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करते हुए न्याय, सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने की अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। और पंजाब की खबरों में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।